Hello everyone. Now today इस लेक्चर में मैं आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड देन कैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए करते हैं। नाउ अब जो थर्मामीटर को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जनरली जो यूज़ है वो लेबोरेटरी में किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर किस तरह से बना होता है, आप इसका डायग्राम भी यहाँ देख सकते हैं, आपके रीडर में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की हम बात करें तो ये कैसा बना होता है। इट्स कंसिस्ट वेरी फाइन ग्लास, एकदम फाइन ग्लास से बना होता है, एंड अ वेरी स्मॉल बोर कॉमनली कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर देखिए तो एक थीन लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, एंड द वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज अ वेरी थीन ग्लास बल्ब। सेम आपने जैसा कि क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था, कुछ इसी तरह से लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस बल्ब इज़ फिल विद द मरकरी। ये बल्ब भी किससे फिल है, मरकरी से, थर्मोमेट्रिक लिक्विड, एंड द अदर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड। और कैपिलरी ट्यूब का जो दूसरा सिरा है वो पैक है, सील्ड है, एंड आफ्टर रिमूविंग द एयर को बाहर निकालने के बाद में इस एंड को पैक कर दिया जाता है। द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिक ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टेम। और जो ये कैपिलरी ट्यूब के बाहर की तरफ फिर से एक ग्लास का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेम। इसको आप क्या कह सकते हो, स्टेम कह सकते हो। नाउ द मार्किंग आर मेड ऑन स्टेम। आप यहाँ पर भी स्केल को देख सकते हैं, जैसे आपने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा हुआ था कि वहाँ पर भी मेज़र करने के लिए स्केल्स बने हुए थे, और इसमें भी लेबोरेटरी थर्मामीटर के डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्केल बने हुए हैं। इस थर्मामीटर की बात करें तो यहाँ पर -10 से लेकर के, कहाँ से, लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेज़रमेंट इसके ऊपर स्केल के रूप में शो किया गया है। नाउ किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप देखिए जो अलग अलग डिविजन्स दिए हैं, सेम वैसे ही जैसे आपने रीड की थी क्लिनिकल थर्मामीटर में, यहाँ पर भी आपको वैसे ही यूज़ करना है। नाउ अब इसका यूज़ आप कैसे करें, कैसे मेज़र करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वाटर का टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 4.4 में टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर और मग में आप टेप वाटर लीजिए एंड डीप द थर्मोमीटर इन वाटर, और थर्मोमीटर को वाटर में डुबोइए, दैट द बल्ब इज़ इमर्स्ड इन वाटर। कैसे कैसे रखना है आपको कि जो बल्ब है वो पानी के अंदर डूबा रहे। फिगर नंबर 4.5 में देखिए कि किस तरह से उसको डाला गया है। नाउ बट रिमेंबर दैट कि जो बल्ब है वो बॉटम को टच ना करे। द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर। ना तो वो साइडों को टच करेगा ना ही बॉटम को। सो आपको उसको वर्टिकली हाथ में होल्ड करके रखना है, और जो बल्ब है, ग्लास बल्ब है, वो पानी में डूबा रहेगा। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब यहाँ पर आप मरकरी के लेवल को चेक करेंगे। द वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। नाउ नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट टाइम। यहाँ पर जब मरकरी राइज हो रही है, ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है, तब वो कहाँ तक आती है, जो कि
लास्ट जहाँ पर आकर के वो रुकती है, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर. So to compare the temperature of water recorded by the each students in classroom, that is the activity for classroom. but पॉसिबल हो तो हम इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. सो आर देयर एनी वेरिएशंस, आप यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है वेरिएशंस भी आपको मिल जाए. नाउ डिस्कस द पॉसिबल रीजंस. लेट अस नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.5. फिर से देखिए इसके आगे कि टेक सम हॉट वाटर इन बीकर. आपने गर्म पानी लिया है एंड नाउ डीप द थर्मोमीटर एंड वेल्ट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर. फिर से यहाँ पर आप मर्करी के लेवल को चेक कीजिए और नोट द टेम्परेचर. नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ. डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगन्स फॉल. जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर लेते हैं तो जो मर्करी का लेवल है वो फिर से गिरने लगता है, नीचे की ओर जाने लगता है. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर. तो आप टेम्परेचर को भी कब चेक कर पाएंगे, जब आप उसको वाटर में डीप रखते हैं. यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर, जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर लेते समय देखा था कि you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you use the laboratory thermometer to measure your? No. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं. बॉडी के टेम्परेचर को हमें चेक करने के लिए यूज़ कौन सा थर्मोमीटर करना है, दैट इज़ अ क्लिनिकल thermometer. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? अब यहाँ पर आप देखिए कि जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मर्करी का लेवल है वो सडनली नीचे की तरफ फॉल नहीं होता है. तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखिए फिगर 4.6 में एक हल्का सा किंक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हल्का सा मोमेंट दिया हुआ है और उस किंक के थ्रू जो लेवल ऑफ मर्करी है उसको मेंटेन किया जाता है कि सडनली से जो है मर्करी का लेवल नीचे नहीं हो जाए और जब चेक कर रहे हैं तब भी वो आसानी से अप डाउन ना हो. क्लिनिकल थर्मोमीटर किंक कहाँ पर प्रेजेंट है, नियर द बल्ब. नाउ इसके बाद में आपको आंसर भी मिल गया होगा इस क्वेश्चन का. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक. किंक प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. नाउ इसके बाद लास्ट जो है देयर इज़ अ डिजिटल थर्मोमीटर. डिजिटल थर्मोमीटर. अब डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ क्यों. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा था कि जो थर्मोमीटर है जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर था तो वहाँ पर मर्करी का यूज़ किया जाता है. किसका यूज़ किया जाता है, एक थर्मोमेट्रिक लिक्विड के रूप में मर्करी का यूज़ किया जाता है. जबकि मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. कैसा सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इट. इसको डिस्पोज करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो फिर भी इसका यूज़ किया जाता है. लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में हम जनरली देखते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया जाने लगा है. क्यों, ताकि मर्करी से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वो ना हो, क्योंकि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और हमारे लिए हार्मफुल भी है, आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है. बट फिर भी वाई मर्करी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड. मर्करी का यूज़ थर्मोमेट्रिक लिक्विड के रूप में ही क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज़ शाइनी एंड कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास ट्यूब. शाइनी है, चमकीला होता है और आसानी से आप ग्लास ट्यूब से बाहर की तरफ से इसको देख सकते हो. इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास. ये ग्लास के साथ में चिपकता भी नहीं है
एंड इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मरकरी है वो एक्सपेंड होने लगती, फैलने लगती है। दैट्स वाई मरकरी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड नाउ, बट इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। सो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ भी किया जाता है। नाउ इन माई नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss about the transfer of heat. Thank you.